अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई के ऊपर हम लोग किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और शॉपिफाई का जो स्टोर है वो किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले तो शॉपिफाई पे जाना है। शॉपिफाई पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये आपको $1 के लिए दे देता है, अराउंड 2-3 मंथ्स के लिए कुछ ट्रायल्स दे देता है ये। तो आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने करना है जस्ट स्टार्टेड, जस्ट के कॉल कर दें उसको। उसके बाद आपने जहाँ पे भी अपनी प्रोडक्ट सेल करें या जहाँ पे भी आपका बिज़नेस है, तो आपने यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मेरा पाकिस्तान में, मैं इसको लोकल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको पाकिस्तान में ही रखूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने विद जीमेल लॉगिन करना है। जीमेल लॉगिन करेंगे तो ये आपको इसका एक्सेस मांगेगा। एक्सेस मांगने के बाद आपने यहाँ से इसको एक्सेस दे देना है और इसके थ्रू जब आप लॉगिन होंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। और इसके डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं शॉप पे के। और इसके अलावा आप यहाँ पे इसमें ये चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है शॉपिफाई स्टोर की एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस जो है वो बहुत फास्ट होती है, फास्ट लोडिंग स्पीड है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योर शॉपिफाई जो है वो एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस काफ़ी सिक्योर भी होता है। और इसको लेके चलते हैं। ये आपका ओवरऑल जो है वो डैशबोर्ड इस तरह से आपके सामने आएगा। इसमें ये जो ऑप्शन है इसमें आपको जितने भी ऑर्डर्स आप रिसीव करेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स सारी की सारी जो आपकी होंगी वो यहाँ पे ओवरऑल सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो होंगी। आपने जो भी प्रोडक्ट्स आपने नई ऐड करनी है, इंपोर्ट करनी है, वो सारी की सारे आप यहाँ इस ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें कलेक्शन का, इन्वेंट्री का, परचेज़ ऑर्डर का, ट्रांसफ़र का और गिफ्ट कार्ड जो है ये अगर आपका कोई कस्टमर है वो हर मंथ आपके पास आ रहा है, मंथ में 1 से 2 बार आपसे परचेजिंग कर रहा है, तो आपको उसको कोई भी गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं। और इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर्स में आ जाता है। यहाँ से अगर आप अपना कोई कस्टमर ख़ुद ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, अलबत्ता इसकी ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये कंटेंट आ जाता है। कंटेंट आपने यहाँ से गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स आपने किस तरह से करना है, इसमें सिंपल जो भी आपकी सेल्स आ रही होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी, एवरेज वैल्यू क्या है और ये सारा कुछ। उसके बाद मार्केटिंग है, डिस्काउंट कूपन है, उसके बाद ऑनलाइन स्टोर है। अच्छा, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसमें जो मेन चीज़ आपकी है वो ऑनलाइन स्टोर की। ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने थीम आ जाएगा। थीम में आपको बता देंगे कि कौन सा थीम आपकी वेबसाइट पे हुआ है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डाउन थीम होता है, ये वाला इंस्टॉल हुआ है। तो आप लोग देख लें यहाँ से कौन सा आपने थीम इंस्टॉल करना है। तो अब मैं सपोज़ यहाँ से ये वाला थीम इंस्टॉल कर लूँ, या स्पॉटलाइट है ये वाला कर लें, या रिफ़्रेश है, रिफ़्रेश इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये आपने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा देन इसको हम लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेंगे। और कस्टमाइज़ में भी और शॉपिफाई में और वर्डप्रेस में एक जो ये चीज़ होती है कि ये आपको फुल फ्लेज जो है वो एडिटिंग का वो नहीं देता। इसके और डिफरेंट मेथड्स हैं लेकिन आपको उससे स्पीड वैसे स्लो हो जाती है। तो आपने अपने थीम के अंदर रह के, आपने जैसा सपोज़ अगर ये थीम है तो आप इसका जो लोगो है वो रिफ़्रेश का जो यहाँ पे लोगो है इधर ही लगेगा आपको लोगो। उसके अलावा जो आपकी इमेज है जस्ट वो चेंज होगी, यहाँ से टेक्स्ट चेंज होगा, बटन चेंज होगा, जस्ट ये चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ पे कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। ये यहाँ के शॉपिफाई का ये इशू है कि आपका थीम का जो है ना वो जितनी लिमिटेशंस हैं आप उस लिमिटेशन के हद तक रह के आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब सपोज़ ये कस्टमाइज़ है, इसको एक मिनट पहले पब्लिश कर लेते हैं, इसको पब्लिश कर लेते हैं एंड देन हम इसको करते हैं कस्टमाइज़। अब ये हमारा पब्लिश हो गया। इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कस्टमाइज़। और कस्टमाइज़ में हम लोग क्या करेंगे, अब ये आपके सामने आपका जो प्रोडक्ट का जो लुक है प्रोडक्ट की स्टोर की वो आ जाएगी सामने। अब अगर आप लोगों ने यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, यू पर अनाउंसमेंट बार होती है, इसको चेंज करने के लिए आपने इसमें जाना है। और इसमें जाने के बाद यहाँ पे इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, थीम सेटिंग है और ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ से, और आइकन वगैरह अगर यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, वो चीज़ें आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं।
उसके अलावा इसको ये रहा अनाउंसमेंट बार, यहाँ पे आप वेलकम टू स्टोर की जगह आप कर दें कि फ्री डिलीवरी होल पाकिस्तान एक्सेट्रा, जो भी आपका पिकअप लाइन हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने बैक होना है, उसके बाद आपके सामने हेडर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी हेडर। इसमें जो भी आपने चेंजेस करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपने लोगो वगैरह कुछ चेंज करना है, लोगो अगर ऐड करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं। ये माई स्टोर है, इसको सेव कर लेते हैं। पहले सेव करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। अच्छा, ये माई स्टोर, अगर आप यहाँ पे ऐड ब्लॉग्स, यहाँ पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं जो इसके लिमिटेशन के अंदर रह के, तो आप ऐड कर सकते हैं जो भी हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इसका लोगो चेंज करना है। लोगो किस तरह से चेंज होगा, कलर स्कीम यही रहेगी। अच्छा, मोबाइल लेआउट है, फोटो में थीम सेटिंग है, थीम सेटिंग का ये लास्ट में हमारे पास लोगो आ जाएगा। अब सपोज़ यहाँ पे जाने के बाद लोगो मेरे पास एक जे पड़ा हुआ JVM का सपोज़ लोगो है, वो मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद ये यहाँ पे तो अपडेट हो गया और ये भी यहाँ पे भी अपडेट हो गया। उसके अलावा ये आपका यहाँ से लोगो चेंज हो गया। लोगो के बाद अगर आपने ये चीज़ें भी यहाँ से अगर चेंज करनी है या आपने इसको कुछ और यहाँ से ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि अब ये ऐड टू कार्ट को सर्च का वो है, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपको कौन कौन सा ये और ऑप्शंस दे रहा है। अच्छा, यहाँ अच्छा, ये लोगों की भी सेटिंग है, टॉप लेफ़्ट पे है। टॉप लेफ़्ट पे होगा तो कहाँ पे शो होगा, और उसके अलावा इसको टॉप लेफ़्ट पे देख लेते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट की चीज़ आ गई है कि आप यहाँ से किस तरह से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से आप इस जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये जो इसका मेन पेज है फीचर्ड कलेक्शन का, अब यहाँ पे दो चीज़ें, या तो आप खुद यहाँ से कलेक्शन जो हैं, ये एक तो ये फीचर्ड कलेक्शन आ गई, टेम्पलेट जो है इसका, यही सेम सिंपल यही चीज़ है। यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, या आपने प्रोडक्ट्स जो भी चेंज करनी है, प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ से अपलोड करेंगे। अभी ओवरऑल में आपको इसका जो लैंडिंग पेज है वो बता रहा हूँ। उसके बाद आपके ये जो ईमेल साइन अप का है, उस सब्सक्राइब ना हो, ये सारी चीज़ें अगर आपने यहाँ से इसको चेंजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, इसमें से टेक्स्ट चेंज करना है इसमें से आपने ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है, या और उसके बाद लास्ट में आ जाता है, ये सारा फुटर का ही पार्ट है, तो फुटर में हम लोग ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो हमारा होम पेज तक का था, होम पेज पे इस तरह की हम लोग सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने वापस आना है, आने के बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपने ऐड प्रोडक्ट्स में क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि माय प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने ऐड करनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपने जो उसमें इमेजेस जो भी आप ऐड करना चाह रहे होंगे, सपोज़ मैं ये वाली इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, ये ऐड कर लूँगा। उसके बाद जो है ये प्राइस मैंने यहाँ पे सेट कर दी है, प्राइसिंग वगैरह। उसके बाद इन्वेंट्री यहाँ पे जितनी भी आपकी स्टॉक में हो वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जो वेट होगा उसका वो सिलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेरिएशंस आ जाती हैं, साइज़ की, कलर की, मटेरियल की, और इसकी साइज़ में हमारे पास जितने भी आपके पास साइज़ हों, मीडियम साइज़ है या उसके अलावा स्मॉल साइज़ है, जो उन सभी साइज़ है, ये आपके साइज़ की वेरिएशंस हो जाएंगी। उसके अलावा आप उन वेरिएशंस के आपने प्राइस मेंशन कर देनी है, अवेलेबिलिटी मेंशन कर देनी है।
उसके अलावा यहाँ पे भी आपने प्राइस मेंशन कर देनी है। और ये मैं जस्ट डमी ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा और कोई वेरिएशंस आपने ऐड करनी है तो कलर की वेरिएशंस आप ऐड कर सकते हैं। ब्लैक है, ब्लू है, जोन सा भी आपके पास कलर है आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब जो वेरिएशंस आ गई मीडियम में ब्लैक और ब्लू, अब ब्लू का भी प्राइस और इसकी भी प्राइस और उसके बाद इनकी स्टॉक भी आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ होती है ये एसईओ पर्पस के लिए होती है। ये इसमें अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो भी कर लें, लेकिन हमारी जो इसमें शॉपिफाई में मोस्टली हम लोग जो करते हैं वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे टैक्स जो होगा, टैक्स इन्वेंट्री, यहाँ पे परचेज ऑर्डर्स। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये भी टैक्स जो होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप कौन से कंट्री में आप कर रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान के ऊपर सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट वो सारा हम इसको ज़ीरो करके इसको सेव करना है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो प्राइसिंग होती है उसी में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद पेमेंट्स में आ जाना है। पेमेंट्स में आने के बाद आपने यहाँ से मैनुअल, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट कर लेना है। उसके अलावा अगर आपका कोई पेमेंट मेथड है तो आप यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चेकआउट मेथड पे जाना है। चेकआउट ऑप्शंस पे जब आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे शिपिंग एड्रेस ये और फ़ोन नंबर ये रिक्वायर्ड रखना है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा फुल नेम डू नॉट इंक्लूड, उसको ऑप्शनल कर लें, ठीक है, ये सेव कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट पॉलिसीज़ के पेज में अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये सारी की सारी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में, यहाँ पे भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पे इसको पढ़ लेना है और इसमें जो भी आपकी रेलेवेंट चीज़ें हों एड्रेस वगैरह जो होगा वो आपने चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करना है। उसके बाद आपने ये भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये भी आपने क्रिएट है, और इसके बाद यहाँ सारा आपने फ़ोन नंबर आपने ऐड कर लेना, स्टोर का नाम आपने ऐड कर लेना। शिपिंग पॉलिसी जो है वो भी आपने उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक अगर तो कोई आपकी है शिपिंग पॉलिसी वो भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने इसको सेव कर लिया, पॉलिसीज़ भी आपकी होगी, टैक्स भी हो गया। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कस्टमर अकाउंट्स हैं, शिपिंग डिलीवरी, शिपिंग एंड डिलीवरी, यहाँ पे पाकिस्तान है लोकेशन, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा गिफ्ट कार्ड्स अगर आप हैं, आप अलाउ करना चाह रहे हैं, किसी को बना के देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से करके दे सकते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। और जो मेन काम था आपका एक तो प्रोडक्ट अपलोडिंग का और उसके बाद होम पेज का एडिटिंग का था, तो वो आपका यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। इसमें जाने के बाद ऑनलाइन स्टोर में, उसके बाद थीम में, उसके बाद यहाँ से डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने हैं तो यहाँ से पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपका एक शॉपिफाई स्टोर है। और इस हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन हो आपका, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं है या किस तरह से आप चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट्स अपलोडिंग में कोई इशू है या आपको प्रोडक्ट पेज में कोई इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग एक अच्छी सी वीडियो दोबारा बना दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।